नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज के सेट में हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग लगा रहे थे जैसे खान सर का, उसमें हम लोग देखेंगे 5/2/2017 का क्वेश्चन। 5/2/2017 का क्वेश्चन। इससे पहले उसमें ध्यान रखना, इस सेट में आपका टोटल 20 सेट था। 20 का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और इसमें 7 आपका प्रीवियस ईयर था। ये आपका छठा प्रीवियस ईयर है। आपका ओनली एक सेट इसमें बच रहा है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, टॉप प्रकाशन जो भी मार्केट में सभी का दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना खान सर का भी खत्म हो गया है। और ज्ञान बिंदु का दोस्तों ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम 1 में दोस्तों जो 15 सेट था उसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे 12 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ओनली 10 सेट उसमें भी बच रहा है। इसका भी दोस्तों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इन सभी का प्लेलिस्ट दोस्तों अलग अलग मिल जाएगा, तो जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए। बहुत ही कम समय दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बचा हुआ है, ध्यान रखने इसको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं, लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी कि दोस्तों एंग्लो इंडिया को दोस्तों जो चुनता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये कितने सदस्य को चुना जाता है लोकसभा में। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 2 होगा। क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना कितने अनुच्छेद के तहत चुनता था, और दोस्तों ध्यान रखना था इसलिए बोले कि इसको ध्यान रखना, ये जो है दोस्तों वर्तमान में जनवरी 2020 में दोस्तों ध्यान रखना 2020 में 104वें संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा नहीं नियुक्त किया जाएगा, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना कितने अनुच्छेद के तहत चुना जाता था, तो याद रखना जो इसका अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन 2 को चुना जाता है, लेकिन वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, ये जयप्रकाश नारायण। क्या होगा, ये जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखना जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोक नायक के नाम से जानते हैं, लोक नायक जयप्रकाश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यह भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा बांटता है। ऑप्शन में बताना है कि भारत के साथ कौन सा देश आपका सबसे कम सीमा बांटता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, म्यांमार। क्या होगा, ये म्यांमार। ऑप्शन आपका डी होगा। और सुन ध्यान रखना म्यांमार कितने किलोमीटर साझा करता है भारत के साथ सीमा, याद रखेंगे 1643 किलोमीटर। कितना, 1643 किलोमीटर। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि म्यांमार से सटे भारतीय राज्य कौन कौन है, याद रखना पूछा जाता है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये चारों राज्य को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरू कब की गई थी, ये पूछ रहा है। याद रखेंगे 1995। क्या होगा, ये 1995। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पीली क्रांति। यहाँ पे पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध याद रखेंगे किससे है, तिलहन से। क्या होगा, ये तिलहन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत में उत्पादन की गई, यहाँ पे भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी का दोस्तों यहाँ पे निर्यात होता है। याद रखेंगे लगभग 70% भारत क्या करता है, निर्यात कर देता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो दोस्तों इसे कह रहा है कि इसका दोस्तों स्थापना जो हुआ था, ये किस देश की सहायता से स्थापना हुआ था। याद रखेंगे ब्रिटेन। क्या होगा, ये ब्रिटेन। ऑप्शन यहाँ से सी होगा, ये इंग्लैंड ब्रिटेन एक ही नाम है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किस वर्ष कह रहा है कि बजट में जीएसटी पहली बार जिक्र किया गया था। किस वर्ष, याद रखेंगे जीएसटी का पहली बार जिक्र कर कि किस बजट में किया गया था, किस वर्ष के बजट में। तो याद रखेंगे 2006-07। क्या होगा, ये 2006-07। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा। और सुन ध्यान रखेंगे जीएसटी बारे में मुख्य पॉइंट सब, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और सुन ध्यान रखना ये भारत में अगर पूछे कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछे कि प्रथम राज्य जिसमें दोस्तों लागू हुआ था जीएसटी, तो याद रखेंगे असम। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कारक क्या नाम था। राष्ट्रीयकरण से पहले कारक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था, तो याद रखेंगे इंपीरियल बैंक। क्या होगा, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। ध्यान रखना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो 1921 में। और दोस्तों इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1 जुलाई 1955 में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, हम कह रहे हैं कि इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में, दोस्तों ये क्वेश्चन कब का है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका 5/2/2017 का है, ठीक है। तो 2017 में दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 2012 से 2017, ठीक है। तो इसी बीच दोस्तों एग्जाम हुआ था, उस समय का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें दोस्तों चल कौन सा रहा था, पंचवर्षीय योजना 12वीं चल रहा था। और दोस्तों ध्यान रखना, योजना आयोग के जगह पे भी वर्तमान में क्या कर दिया है, नीति आयोग के नाम पे उसे कर दिया। तो याद रखेंगे नीति आयोग का अगर पूछे स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कंफ्यूजन के लिए कि योजना आयोग का दोस्तों अध्यक्ष कौन है। या ध्यान रखना, योजना आयोग का दोस्तों है अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखेंगे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे अभी कौन है, तो याद रखेंगे श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यह गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार में शुरू हुई थी। कौन सी गायन शैली, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये ठुमरी। क्या होगा, ठुमरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, स्वराज पार्टी, यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया, तो स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। किसने किया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कब किया था, तो याद रखेंगे 1923 में। कहाँ पे किया था, तो इलाहाबाद में। कहाँ पे, इलाहाबाद में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती थी। कौन से यहाँ पे बताना है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये झुम्पा लाहिरी। क्या होगा, ये झुम्पा लाहिरी अंग्रेजी के बजाय किस में लिखती थी, इटालियन में। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, इनकी आत्मकथा है, यानी कि दोस्तों बताना है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह किसकी आत्मकथा है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर युवराज सिंह। क्या होगा, ये युवराज सिंह। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, अमर्त्य सेन को किसके लिए दोस्तों यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला था, तो याद रखेंगे दोस्तों अमर्त्य सेन को आपको मिला था किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए। ऑप्शन आपका बी होगा। दोस्तों कब मिला था, तो याद रखेंगे 1998 में। कब मिला था, 1998 में। और दोस्तों याद रखना, इसे भारत रत्न पूछे कब मिला, तो याद रखेंगे 1999 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, छऊ कर है कि बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है। छऊ, तो छऊ दोस्तों याद रखेंगे कहाँ का है, और आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कर है कि राज्य के लिए नीति निर्देशक यहाँ पे करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। कौन सा भाग में दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ये भाग 4। क्या होगा, ये भाग 4। ऑप्शन आपका डी होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, राज्य का नीति निर्देशक किस देश के संविधान से लिया है, तो याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का यहाँ पे उल्लेख करती है। भाषा का उल्लेख दोस्तों किस अनुसूची में है, तो याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में। किस में, 8वीं अनुसूची में। और दोस्तों ध्यान रखना, वर्तमान में कितने भाषाओं को दोस्तों मान्यता प्राप्त है, याद रखना टोटल 22। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर के कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक रहे, तो याद रखेंगे कुल 12 वर्ष। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से ली गई है, तो याद रखेंगे आपका आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति चुनाव पद्धति कहाँ से लिया है, आयरलैंड। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सर्वप्रथम कार्य कि भारतीय अभिनेत्री कौन थी, यानी कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री दोस्तों बताना है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ये देविका रानी। क्या होगा, ये देविका रानी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। यहाँ पे आलोचक थे, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये नामवर सिंह। क्या होगा, ये नामवर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पद्मावत। क्या यहाँ पे पद्मावत के लेखक कौन थे, तो पद्मावत के दोस्तों लेखक याद रखेंगे कौन होगा, जायसी। कौन होगा, ये मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आइडिया पता चलेगा कि कहाँ से क्या क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जितना भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, तो ध्यान रखना लेखक से दोस्तों जो है पुस्तक से क्वेश्चन लगभग दोस्तों आपसे 5+ पूछ रहा है। 5+ दोस्तों यहाँ से लेखक पूछ रहा है, ठीक है। तो लेखक आप अच्छे से रट लीजिए, लुसेंट का विविध में भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी दोस्तों पॉइंट आप देख रहे हैं, और करंट आपको पता चला कि 1 साल पीछे का भी पूछा जा रहा है। 1 साल का करंट आप कवर करेंगे, और आप हिस्ट्री पॉलिटी जो भी है यहाँ पे आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे उसी तरह से आप रणनीति बना के आप लुसेंट या जो भी सब्जेक्ट से आप तैयारी करते हैं जीएस का, वहाँ से भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फटाफट रिवीजन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का। और उसमें ध्यान रखेंगे, ये सीट जो है आपका
5/2/2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है। और उसमें ध्यान रखेंगे, इससे पहले उसमें ध्यान रखना, इसमें 20 सेट था, खान सर के सेट में टोटल 20 सेट था। 20 का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं, 1 से लेकर 20 तक सीरियल वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो जाकर उसका फटाफट रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और डेली दोस्तों आपका कितने बजे सेट आता है? डेली 4 बजे इवनिंग में सेट आता है, तो आप लोग तैयार रहेंगे, 4 बजे डेली सेट लगाएंगे जब तक आपका एग्जाम होता है। इसलिए चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? गेम ऑफ थ्रोन्स के, यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक दोस्तों कौन जाएगा? तो याद रखेंगे जॉर्ज मार्टिन। क्या होगा? जॉर्ज मार्टिन। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? इंडिया आफ्टर गांधी के, यहाँ पे इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर रामचंद्र गुहा। क्या होगा? रामचंद्र गुहा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? इनका जेल का कमरा कारक एक पर्यटक स्थल है, यानी कि किसका दोस्तों यहाँ पे कारक है? जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। तो याद रखेंगे आपका क्या होगा? बीडी सावरकर। क्या होगा ये? बीडी सावरकर। ऑप्शन आपका ए होगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे बीडी सावरकर के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिनव भारत की दोस्तों जो स्थापना किया था, किसने किया था? बीडी सावरकर 1904 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? किसने कहा है कि ईमेल के लिए यहाँ पे @ चिन्ह चुना था? ईमेल के लिए @ चिन्ह दोस्तों किसने दिया? तो याद रखेंगे रे टॉमलिंसन। क्या होगा ये? रे टॉमलिंसन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर अधिगम करने की इजाजत दी। याद रखेंगे कौन सा बैंक? इसका राइट आंसर ICICI बैंक। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? इस लेखक या लेखिका का जन्म करके बिहार में हुआ, यानी कि दोस्तों कौन सी लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में है? तो याद रखेंगे इसका आंसर फणीश्वर नाथ रेणु। क्या होगा ये? फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? बिस्मिल्लाह खां। क्या यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर शहनाई। क्या होगा ये? शहनाई। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है? रेलवे आधारित संरचना के लिए कह रहा है कि इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, पूछा जाता है एक, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर कितना होगा? 100%। क्या होगा ये? 100%। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात की जाती है, बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा लॉरेंज वक्र के अनुसार। किसके द्वारा करते हैं? व्यक्तियों की आय का विषमता ज्ञात, ये लॉरेंज वक्र के। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? बैंक नोट प्रेस करे कि कहाँ है? बैंक नोट प्रेस दोस्तों यहाँ स्थित है। ये कहाँ है? तो याद रखेंगे आपका देवास। क्या होगा ये? देवास। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा? जनसंख्या की दृष्टि से कह रहा है कि 4 बड़े राज्य में कौन से यहाँ पे नहीं आता है? 4 बड़े राज्य में दोस्तों आपका कौन सा नहीं आएगा? तमिलनाडु। क्या आएगा आपका? तमिलनाडु नहीं आता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? इसका कार्य कि प्रति वर्ष किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, यानी दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा प्रति वर्ष बोल रहा है किस राज्य का? तो याद रखेंगे बिहार। क्या होगा ये? बिहार। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? यानी कि पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों जो विकसित किया गया भारत का, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा परम 800। क्या होगा? परम 800। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट होगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों क्या होता है? प्रीवियस क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ देता है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? भारत में 4G सेवा प्रारंभ कब हुआ? देखिए भारत में 4G सेवा दोस्तों कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखेंगे 2012 में। कब हुआ था ये? 2012 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? यूके, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटेन। ध्यान रखेंगे ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक ऑप्शन में कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? FTSE, यानी कि FTSE। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन थे? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम आपसे गवर्नर पूछ रहा है, याद रखेंगे कौन होगा आपका? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ये CD देशमुख। कौन होगा ये? CD देशमुख। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखना RBI दोस्तों जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल याद रखेंगे 1935 में। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे मुंबई में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन दोस्तों किया, बताना है कि यह कहाँ पढ़ रहा था। रुपया का दोस्तों ये वाला जो साइन दिया था यह कौन दिया था? ध्यान रखेंगे D उदय कुमार दिया था। ये किस दोस्तों कहाँ पढ़ रहा था ये पूछा जा रहा था। याद रखेंगे IIT बम्बई का छात्र था। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया, विभिन्न एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? यह कार्बन कर के घोषित करने वाला पहला देश बना है। कार्बन टैक्स दोस्तों घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कीवी कह रहा है कि चिड़िया कहाँ पाई जाती है। देखिए कीवी चिड़िया दोस्तों कहाँ पाई जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, ब्राजील की मुद्रा है। देखिए ब्राजील की मुद्रा दोस्तों क्या है, तो याद रखेंगे रियल, क्या है ये रियल, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से आपका बी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कौन महलों का शहर है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन में बताना है किसे महलों का शहर कहा जाता है, किस शहर को, तो याद रखेंगे महलों का शहर दोस्तों कोलकाता को बोलते हैं, किसे, कोलकाता को, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किसको कह रहा है कि अच्छे समय का राजा कहा जाता है। देखिए अच्छे समय का राजा दोस्तों किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा, ये विजय माल्या, क्या होगा ये विजय माल्या। ये क्वेश्चन दोस्तों कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यह मुंबई की, यहाँ पे कह रहा है यह मुंबई की पहली दोस्तों यहाँ पे प्रथम प्रखनली शिशु थी जो 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, तो कौन सी थी, याद रखेंगे आपका हर्षा, क्या होगा ये हर्षा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन बनी थी, कौन थी, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा ये दुर्बा बनर्जी, क्या होगा ये दुर्बा बनर्जी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ से मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन अभी देखने में अभी तक में मिला है हम लोग को लुसेंट का विविध से, इसलिए मेन दोस्तों आप टारगेट लेके चलना है कि लुसेंट का विविध जितना भी है वो आपके जवान पे रहना चाहिए, इसलिए उसको आप रट जाइए अच्छे से, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। निचोड़ है लुसेंट दोस्तों जो है इनफ है आपका जीके के लिए, ध्यान रखना। लुसेंट का आप 2 लुसेंट पढ़िए, एक ऑब्जेक्टिव लुसेंट, एक सब्जेक्टिव लुसेंट, और ऑब्जेक्टिव का साइंस वाला भी पढ़ लीजिए और सब्जेक्टिव का साइंस वाला। जीके जीएस आपका दोस्तों बिहार एसएससी के लिए आपका क्या होगा, कवर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, जहाँ भी दोस्तों पॉइंट बनता है हम पॉइंट आपको बताते जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये आरबीडी पब्लिकेशन है और ये खान सर का बुक है, ध्यान रखेंगे। खान सर के बुक में दोस्तों आपका 7 क्वेश्चन बैंक दिया था, 7 में आज हम लोग 6ठा देख रहे हैं, यानी कि दोस्तों इस बुक में अब ओनली 1 सेट बच रहा है आपका, ठीक है। सारा हम करवा दिए हैं और सभी का प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए। एग्जाम आपका मार्च में होना फिक्स हो गया, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनको कह रहा है कि महामना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महामना। तो महामना दोस्तों किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों बताना है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ट्रिक सभी को याद होगा, मित्र पर गमछाझार, मित्र पर गमछाझार लेख के आप तुरंत निकाल लेंगे, तो याद रखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, बिहार। कर्क रेखा दोस्तों बिहार से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों बांग्लादेश में क्या कहते हैं, याद रखेंगे जमुना, क्या बोलते हैं इसे, जमुना, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी दोस्तों जो है प्रजाति एक अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये अपने से दोस्तों बनाना है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये मधुमक्खी। क्या होता है ये मधुमक्खी अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत दोस्तों कह रहा है कि सागरों से ढका है, यानी कि जल से ढका हुआ है, पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 70% भाग दोस्तों पृथ्वी का जल से ढका हुआ है, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान पूछ रहा है कौन सा है, तो याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, चिली। क्या होगा ये चिली, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यह यहाँ पे कह रहा है कि गर्म धारा है, कौन सी यहाँ पे धारा कह रहा है कि गर्म जल धारा है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ये गल्फ स्ट्रीम। क्या होगा ये गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कितने देश भूमि से कह रहा है कि चारों ओर घिरे हुए हैं। भूमि से दोस्तों कितने देश कह रहा है कि चारों ओर से घिरे हुए हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये 44। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ, वो जल से नहीं सटा हुआ है, यानी कि उसके उस देश के चारों बगल से जल नहीं है, वो देशों से घिरा हुआ है, तो आपका ऐसा दोस्तों जो है 44 देश ऐसा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा, ये उत्तरी भाग में। कहाँ, उत्तरी भाग में, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, चिल्का झील स्थित, देखिए चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में। कहाँ ये, उड़ीसा, ऑप्शन आपका यहाँ से ए आपका राइट होगा। तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है, चिल्का झील, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, सुमात्रा द्वीप, यहाँ पे सुमात्रा द्वीप स्थित है। सुमात्रा द्वीप दोस्तों कहाँ है, तो याद रखेंगे हिंद महासागर में। कहाँ ये, हिंद महासागर में, ऑप्शन आपका यहाँ से क्या होगा
ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है। सर्वाधिक दोस्तों टाइम जोन पूछ रहा है किस देश में है, तो याद रखें दोस्तों सबसे ज़्यादा टाइम जोन आपका क्या होगा, ये फ्रांस में। कहाँ, ये फ्रांस में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, बिहार में कितने जिला है। तो बिहार में दोस्तों कितने जिला है, तो आपका 38। कितना, 38 दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बिहार में दोस्तों विधानसभा में कितने टोटल सीट है, तो याद रखेंगे 243। और दोस्तों आपसे पूछे बिहार में राज्यसभा में कितने सीट है, तो याद रखेंगे राज्यसभा में कितना सीट है, तो 16। अगर विधान परिषद में पूछे तो याद रखेंगे 75। और दोस्तों परमंडल आपसे पूछे तो 9। सभी दोस्तों जो है संख्या को याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों लोकसभा भी याद रखेंगे, लोकसभा में टोटल कितना है, 40 है। सभी को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, वीकर। क्या पे वीकर मूलतः होते हैं, तो वीकर दोस्तों जो मूलतः होता है क्या होता है, तो याद रखेंगे प्रोटीन। क्या एक प्रोटीन है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मायोपिया। क्या पे मायोपिया के रोगी को इनमें से निवारक के लिए चाहिए कौन सा, दोस्तों यहाँ पे लेंस चाहिए, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ये अवतल लेंस चाहिए उसको, कौन सा, अवतल लेंस, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। देखिए सापेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष घनत्व अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सापेक्ष आर्द्रता दोस्तों मापते हैं हम लोग किस चीज से, तो याद रखेंगे हाइग्रोमीटर। क्या होगा, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा। और घनत्व दोस्तों हेड यानी कि डेंसिटी, तो याद रखेंगे हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य कार्य की सबसे कम होता है, यानी कि दोस्तों किस प्रकाश की कार्य की यहाँ पे सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, तो याद रखेंगे किसका होता है सबसे कम, तो इसका राइट आंसर बेगनी। क्या होगा, ये बेगनी, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट, डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य का एसआई मात्रक। देखिए कार्य का एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है क्या होता है, तो याद रखेंगे जूल। क्या होगा, ये जूल हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ई आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, प्रकाश वर्ष इकाई। देखिए प्रकाश वर्ष इकाई है किसका, तो याद रखेंगे आपका दूरी का। किसका, ये दूरी का, ऑप्शन यहाँ से ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कौन सी यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्या यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है ऑप्शन में, तो याद रखेंगे ध्वनि। क्या होगा, ये ध्वनि हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, देखिए प्लांक नियतांक। यहाँ पे प्लांक नियतांक का मान कितना होता है जूल सेकंड में, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये 6.63 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होता है, यानी कि दोस्तों हल्दी जो प्राप्त होता है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर तना। क्या होगा, तना हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, श्वेत रक्त। क्या यहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाएं दोस्तों कितने प्रकार की होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं दोस्तों याद रखेंगे कितने प्रकार की होती है, तो याद रखेंगे 5 प्रकार का। कितने, 5, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, लसिका। लसिका इसमें उपस्थित होती है। देखिए लसिका दोस्तों पूछ रहा है किसमें उपस्थित होती है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा ये संवहन उत्तक। क्या हो गया, संवहन उत्तक, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पीलिया। क्या यहाँ पे पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, पीलिया रोग से, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। ये बिलिरुबिन की। क्या होता है, ये बिलिरुबिन, ऑप्शन यहाँ से ई आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कौन सी यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, यकृत। क्या होगा, ये यकृत, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यह कह रहा है कि सेग्यूवोरस। यहाँ पे सेग्यूवोरस होते हैं, तो सेग्यूवोरस दोस्तों होता है आपका क्या होता है, तो याद रखेंगे मच्छर। मच्छर क्या होता है, सेग्यूवोरस से होता है, ऑप्शन यहाँ से डी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कौन मास्टर ग्रंथि है। देखिए मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, एक यहाँ पे करे कि यह विटामिन टोकोफेरॉल कहलाता है, यानी कि टोकोफेरॉल आपसे पूछ रहा है किस विटामिन के रासायनिक नाम है, तो याद रखेंगे विटामिन ई को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी होगा। और यहाँ से दोस्तों एक ट्रिक याद रखेंगे, सभी का दोस्तों आपको रासायनिक नाम याद हो जाएगा। रथ एक टॉफी, क्या है, रथ एक टॉफी आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी डी, उसके बाद ई, उसके बाद के। देखिए र से आपका रेटिनॉल हो गया, विटामिन ए का हो गया, थ से थायमिन विटामिन बी का, ए से स्कारबिक हो गया विटामिन सी का, के से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का, ट से आपका टोकोफेरॉल विटामिन ई का हो गया, और फिलोकैनोन आपका विटामिन के का हो गया। तो आपको सभी यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या निकल गया, सभी विटामिन का आपको यहाँ पे रासायनिक नाम निकल गया। याद रखेंगे दोस्तों, इसके ट्रिक को पूछा जाता है एक रासायनिक नाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, लैनून में कह रहा है कि यहाँ पे एक लंकों के मध्य इस प्रकार का बंद होता है, तो याद रखेंगे लाइनोन में इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये बी हो जाएगा। क्या होगा, ये एमाइड हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन होता है। किस ग्रह में दोस्तों वायुमंडल में कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 78 का, ये ए हो जाएगा, सनी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट पे देखिए क्या दिया है, 2 तारा है आपका, ठीक है, आपको उसको दे दिया आपका तरंग दैर्ध्य दोनों का दे दिया है। यहाँ पे अधिकतम ऊर्जा यहाँ पे क्या कर रहा है, उत्सर्जित करता है, तो इनके तापमान का यहाँ पे अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। और इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे देंगे, तो पीडीएफ लेके आप लोग बनाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ के पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, क्यूरी ताप का संबंध है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर चुंबकता से क्या होगा, चुंबकता से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, एक दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है, ठीक है, उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से प्रतीत होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ये 2 भी, यानी कि दोस्तों ये दुगुना उसको प्रतीत हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैथ है, मैथ और रीजनिंग का आपको दोस्तों जो है सोल्यूशन पीडीएफ से करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन होकर पीडीएफ ले लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पीडीएफ आपके लिए दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारित करने का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6U14। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कौन सी समीकरण करे कि चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है। कौन सी समीकरण चार्ल्स के नियम को यहाँ पे प्रकट करता है, याद रखेंगे सी हो जाएगा। क्या होगा, ये भी अनुपात, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी समानुपात टी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, इसमें करे कि परमाणु दोस्तों यहाँ पे कितना नहीं है। देखिए 6 × 10⁻25 परमाणु नहीं है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 6 ग्राम कार्बन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, एप्सम, यहाँ पे एप्सम लवण इसका यौगिक है। तो एप्सम लवण दोस्तों किसका यौगिक है, तो याद रखेंगे मैग्नीशियम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए से देखेंगे क्या पूछा है, जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। दोस्तों ध्यान रखना, जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, CuZnNi। ऑप्शन यहाँ से बी होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, Ag नहीं हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग किया था, यानी कि संपर्क विधि में दोस्तों कार्य कि किसके निर्माण में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये H2SO4। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या पूछ रहा है, भारी जल का रासायनिक नाम। देखिए भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका, बी आपका राइट हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, NaCl यह बंद है, NaCl में कार्य कि कौन सा बंद है, तो याद रखेंगे इसमें कौन सा आयनिक बंद है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका ए, यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। क्वांटम संख्याएं दोस्तों कितने प्रकार की होती है, तो याद रखेंगे आपका 4। टोटल कितने होता है, 4 होता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये था आपका खान सर का दोस्तों जो है 7 प्रीवियस क्वेश्चन जो दिया हुआ है खान सर के बुक में, उसमें ये 6ठा आज हम लोग देख रहे थे। इसका डेट कितना था, 5/2/2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।